हेलो गाइस, आज हम लोग स्टडी करेंगे द पोएम व्हेन ऑटम केम विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन योर अल्टरनेटिव इंग्लिश सिलेबस. लेट अस फर्स्ट लुक एट about the poet. See, as you can see, this poem is written by Faiz Ahmed Faiz, जिनका जन्म February 13, 1911 में हुआ था, and he was born in India in a place called Sialkot, जो फ़िलहाल पाकिस्तान में है. एज अ चाइल्ड उनका जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन अ वेल्दी फैमिली, और मम्मी पापा का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. दे पास्ड अवे इन 1930 शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ. उनके दोनों पेरेंट्स मर गए थे. हाउएवर उतने पीछे हम लोग नहीं जाएंगे. दिस पोएम व्हेन ऑटम केम ये एक मल्टी थीमेटिक पोएम है, विच मीन्स इस पोएम में हमको एक चीज़ें नहीं मल्टीपल चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे. नेमली जो हमारे पोइट हैं फैज़ अहमद फैज़, वो एक रेवोल्यूशनरी उर्दू पोइट हैं. उर्दू लिरिक्स ज़्यादा वो लिखते हैं, उर्दू में लिखा करते थे. पोएम्स उनके जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस पोएम्स थे, एंड ज़्यादातर उनके जो पोएम्स होते थे दे यूज्ड टू गेट ट्रांसलेटेड इन मेनी इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो लिखते वो उर्दू में थे, एंड उनके जो वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट होते थे, एंड देयरफॉर ही वाज वेरी फेमस in India as well as abroad. See, ये जो poem है इसमें you are going to learn mainly about the season autumn, जहाँ पे autumn को एक tyrant के हिसाब से दिखाया गया है. So tyrant here means a villain के हिसाब से दिखाया गया है, जो कि which is a part of nature. अब वो tyrant या फिर वो villain किसके लिए है? ये जो autumn है, ये जो season है, which I will come to एंड आई विल डिस्कस. ऑटम जो है वो दुश्मन है ट्रीज के लिए एंड एज वेल एज बर्ड्स के लिए. उनके लिए वो दुश्मन बना फिरता है. कैसे, वो हम पोएम पढ़ के धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बहुत से पोएटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है पोएट ने, लाइक फिगर ऑफ स्पीच जिनको कहते हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन है, सिम्बोलिज्म है, सिमिलीज है, मेटाफोर्स हैं. पहले के कुछ पोएम्स में मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था. सो यहाँ पे जो है उसी के बारे में है, और किस तरह से ऑटम जो है वो नेचर को, ऑटम जो सीज़न है वो नेचर को कैसे इम्पैक्ट करता है, पर्टिकुलरली ट्रीज़ एंड बर्ड्स को. यही इस पोएम में ज़्यादातर मुख्य तौर पर फोकस किया गया है. क्विकली हम इस पोएम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि वंस वी रीड द पोएम हमको क्या क्या चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी. नंबर 1, एज यू कैन सी, वी विल अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. नेचर मतलब पृथ्वी, पर्यावरण, ये कैसे काम करता है इसके बारे में हमको आइडिया होगा. सेकेंडली हम लोग एक्वायर करेंगे और कॉम्प्रिहेंड करेंगे ये नेचर के ब्यूटी को, ये पर्यावरण का जो ब्यूटी है, ये जो डिफरेंट सीजन्स हैं इनके क्या क्वालिटीज़ हैं. पर्टिकुलरली इस पोएम में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑटम. इसके मल्टीपल थीम्स हैं. ज़्यादा थीम्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा. आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प. फिर जो है वी विल लर्न अबाउट द सीज़न ऑटम. ऑटम के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, ऑटम आने की वजह से क्या क्या होता है नेचर के साथ. एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ नेचर, मैन एंड एनिमल्स. ये दूसरे तरह के जितने भी बायोटिक चीज़ें हैं उनके साथ नेचर का क्या कनेक्शन रहता है, किस तरह से चीज़ें जो है वो डिके होती है और फिर से रिफर्विश होती हैं. इन रिसाइकलिंग जो प्रोसेस होता है उसको भी हम देखेंगे कि नेचर किस तरह से एक वक्त में डेड हो जाता है एंड देन इट कम्स अलाइव अगेन. और लास्टली जो है वी विल हैव एन अवेयरनेस अबाउट ट्रीज, बर्ड्स इन जनरल. पंछियों के बारे में अवेयरनेस होगा. उसके बाद जो है ट्रीज़ के बारे में अवेयरनेस होगा. इन जनरल अगर हम कहें तो नेचर के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा. ओके, लेट अस स्टडी नाउ द पोएम लाइन वाइज. टेक्सचुअल डिस्कशन को करते हैं. पोएम्स के लाइनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पोएम से क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकता है, उसका समरी आ सकता है, उसके वैल्यू पॉइंट्स आ सकते हैं, और लाइन उठा के एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है. सो ज़्यादातर क्वेश्चंस आई विल कवर व्हेन आई गिव यू दी नोट्स, बट यहाँ पे हम लोग पोएम्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इन केस अगर इधर उधर हो जाए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के आ जाए, सो दैट यू शैल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. First thing first, the name of the poem is When Autumn Came. So autumn is a season.
यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब ऑटम आता है या जब ऑटम आया था। इंडिया में ऑटम जो सीज़न है वो समर और विंटर के बीच में होता है। सो राइट नाउ इट्स अक्टूबर, सो अभी ऑटम चल रहा है। ओके, ऑटम जो है उसी बीच का समय है। और ऑटम जो सीज़न होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि जब ऑटम आता है तो सिग्निफिकेंटली बारिश कम होने के वजह से पेड़ पौधे जो हैं वो थोड़े सूखे पड़ जाते हैं, और इनके वजह से जो है उनके पत्ते जो हैं, क्योंकि विंटर आ रहा होता है, सो दे गेट येलो ए लिटिल। तो ये कुछ उसके जो हैं ऐसे कह सकते हैं हिंट्स होते हैं कि ऑटम आ चुका है। चलो पोएम को देखते हैं। यहाँ पे पोएम में क्या बताया जा रहा है। एज यू कैन सी लाइन नंबर 1, दिस इज़ द वे दैट ऑटम केम टू द ट्रीज, इट स्ट्रिप्ड देम डाउन टू स्किन। कुछ ऐसे ऑटम आया था, किन के पास? पेड़ों के पास। सो यहाँ पे ऑटम जो है, ऑटम की वजह से इंसानों को भी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि सूखे के कारण अगर ट्रीज अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे तो इंसानों को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वो रहता है गर्मी के टाइम पे कि वी डोंट गेट इनफ वेजिटेबल्स, द वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स जो हमको विंटर सीजन में मिलते हैं या कुछ उसके बाद जो मिलते हैं वो इस सीज़न में इतने नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि कुछ इस तरह से ऑटम जो है वो ट्रीज़ से मिलने आया, या ट्रीज़ के साथ उसकी मुलाकात हुई कि उसने क्या किया ट्रीज़ को। इट स्ट्रिप्ड देम डाउन टू स्किन। स्ट्रिप्ड करने का मतलब यहाँ पे होता है बिल्कुल अनक्लॉथ्ड कर देना, नंगा कर देना, ऐसा समझ सकते हो, नेकेड कर देना, कि ट्रीज़ को जो है एकदम अनक्लॉथ्ड कर दिया है, बिल्कुल नंगा कर दिया है, कि उनके स्किन निकल आए हैं। स्किन निकल आए हैं यहाँ पे यही मतलब है कि उनके जो हैं क्या निकल आए हैं, उनके एंटायरली जो है उनके बॉडी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रीज़ में यूजुअली यहाँ पे पत्ते वत्ते नहीं हैं। और फिर क्या बोल रहा है, लेफ्ट देयर एबोनी बॉडीज नेकेड। लेफ्ट देयर एबोनी क्या होता है? एबोनी जो अगर हम एबोनी इज़ जब हम ट्रीज़ को काटते हैं, ठीक है, उसके अंदर में जब वो सूख जाता है, जब एक ट्री सूख जाता है तो उसके अंदर में काला काला सा एक लेयर निकलता है। इसको गूगल इमेजेस में मारने से इजीली आ जाएगा। एडिट करते वक्त अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका फ़ोटो भी डाल दूँगा। तो एबोनी हो गया है, बिल्कुल सूखा होने की वजह से ट्रीज़ जो हैं उनके एबोनी बॉडी, जैसे मान लो कि लाइक स्केलेटन, काले धब्बे पड़ा हुआ जो उसका जो असल चेहरा है वो निकल आया है और कम्प्लीटली नेकेड हो चुका है। पेड़ पौधों में जो है पत्ते वत्ते नहीं है। ये किसकी वजह से हो रहा है? इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑटम। ऑटम जो आया है, ये सीज़न जो आया है, जो कि ट्रीज़ के लिए बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है। इट शुक आउट देयर हार्ट्स द येलो लीव्स स्कैटर्ड देम ओवर द ग्राउंड। इट शुक आउट देयर हार्ट्स का मतलब है, यहाँ पे शुक आउट का मतलब होता है कि पूरे जो ट्रीज़ हैं उनके जितने भी पत्ते हैं वो सब झड़ गए हैं। दे हैव ऑल फॉलन डाउन। उनको ऐसा लगता है शुक कर दिया। शुक कम्स फ्रॉम द वर्ब शेक, मतलब टू उसको हिलाने की वजह से, या हवा आता है, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ़ की वजह से, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है, उसमें जो पेड़ के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कम हो जाता है। तो जो उसके येलो लीव्स होते हैं, क्योंकि इस वक्त में जो ये लीव्स होते हैं वो बिल्कुल ही हमारे जो है ग्रीन कलर के नहीं होते, वो येलो कलर के होते हैं। ऐसा लगता है यूजुअली जो ट्रीज़ के जो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम गए हैं और पत्ते जो हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो जो है वो गिर जाते हैं। तो ऑटम जब आता है तो पूरे पेड़ों को हिला देता है और उसके जो येलो पत्ते होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। स्कैटर्ड का क्या मतलब होता है? स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। स्कैटर्ड देम ओवर द ग्राउंड। उसके सारे पत्ते जो होते हैं, जितने भी सारे उसके लीव्स होते हैं, वो सब ग्राउंड में गिरे हुए मिलते हैं। उसके बाद क्या बोला है? एनीवन कुड ट्रैम्पल देम आउट ऑफ शेप अनडिस्टर्ब्ड बाय अ सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट। एनीवन कुड ट्रैम्पल देम। ट्रैम्पल मतलब क्रश ऑन। ये जो वर्ड है ट्रैम्पल, इसका मतलब होता है क्रश ऑन, मतलब जो है तुम चल रहे हो और तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाना। तो ये जो पत्ते हैं जो ग्राउंड में गिर जाते हैं, तो एनीवन कुड ट्रैम्पल देम का मतलब है कोई भी इंसान उनको जो है क्रश कर सकता है। क्रश इसलिए करेगा क्योंकि एक तो येलो हो चुके हैं, सूख चुके हैं, और लोगों के पैरों के नीचे आएंगे तो वो क्रश हो जाएंगे।
और वो आउट ऑफ शेप हो जाएंगे। इसका मतलब है वो पत्ते जैसे और लगेंगे नहीं, वो मिट्टी के साथ मिल जाएंगे। यही होता है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, तो तुमको ये बातें पता चलेगी। अनडिस्टर्ब्ड बाय ए सिंगल मून ऑफ प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पेड़ों से जब पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, पेड़ों से जब पत्ते गिर जाते हैं तो वो नीचे गिरते हैं, और फिर इंसान जब उनके ऊपर से ट्रैम्पल करता है, मतलब उनके ऊपर से चल के जाता है, तो वो उनसे कोई आवाज़ नहीं निकलता है। सिंगल मून ऑफ प्रोटेस्ट, कोई, क्योंकि उनके अंदर जान ही नहीं रहता है, वो गिर जाते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे ट्रीज़ को जो है वो क्या बताया गया है, मम बताया गया है, मतलब साइलेंट बताया गया है। MUM मम का मतलब यहाँ पे होता है साइलेंट बताया गया है ट्रीज़ को। तो वो बिल्कुल ही शब्द नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीज़ तो बोल नहीं सकते ना, कुछ नहीं कह सकते कि अरे क्या कर रहे हो यार। इंसान को अगर हम मान लो पैर भी लग जाता है या गलती से गाड़ी लगा देते, कुछ भी हो जाता है, तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास वॉइस है, उसके पास लैंग्वेज है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं जो ऑलरेडी झड़ चुके हैं, उनके पास वो चीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे वगैरह बेचारे, उनको बेचारा कह के दिखाया गया है कि वो कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, लोग उनको अपने पैरों तले कुचल देते हैं। इतना ज़्यादा बुरा काम करता है ऑटम, किन के साथ? ट्रीज़ के साथ। अब ट्रीज़ के वजह से जो है पंछियाँ भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि अब अभी हम जो है सेकंड स्टांजा की तरफ आ रहे हैं। पंछियाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। पंछियाँ इसलिए डिस्टर्ब हो जाएंगी बिकॉज अब पंछी कहाँ रहते हैं? दे मेक देयर नेस्ट्स इन द ट्रीज़ एंड दे रेस्ट अंडर द हॉट सन। वो कहाँ पे आते हैं? जब हॉट सन रहता है आउटसाइड, तो वो पेड़ों पे आ जाते हैं और वहाँ पे आके चिरपिंग करते हैं, बातें करते हैं। तो लेकिन अगर पेड़ों पे पत्ते ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? वो तो वहाँ नहीं आ पाएंगे, तो वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसको हम सेकेंड स्टांजा में यहाँ पे पढ़ेंगे। एज यू कैन सी, द बर्ड्स दैट हैरल्ड ड्रीम्स वेर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर सॉन्ग। बर्ड्स दैट हैरल्ड का यहाँ पे मतलब होता है ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग, लाना। पंछियाँ जो अपने साथ सपने लाते हैं, यहाँ पे सपनों का मतलब है पंछियाँ जो पेड़ों पे बैठते हैं, ठीक है, पर्च करते हैं पेड़ों के ऊपर और बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं। पंछियाँ जैसे कोयल हैं, वो गाना गाती हैं, एक तरह का मेलोडियस साउंड निकालती हैं। तो वो जो पंछियाँ हैं, इनको यहाँ पे ड्रीम्स कहा गया है। वो अपने बारे में बातें करते हैं। हम तो पंछियों का भाषा नहीं समझते हैं, तो ज़रूर वो एक दूसरे से तो कम्युनिकेट करते हैं। तो पेड़ों में पत्ते ना होने की वजह से ये जो बर्ड्स हैं, जो पहले सपने लाते थे, पहले आके बैठते थे, यहाँ पे सपने लाने का मतलब क्या है? आके बैठ के गाना गाते थे, ठीक है। वेर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर सॉन्ग। एक्साइल का मतलब है भाग जाना, शहर छोड़ देना, ठीक है। एक्साइल का मतलब होता है शहर छोड़ देना। तो ये पंछियों ने भी ये ट्रीज़ को त्याग दे दिया है, अबैंडन कर दिया है, छोड़ देना। एक्साइल का मतलब होता है फ्रॉम देयर सॉन्ग। तो ना यहाँ पे आप अभी आके पंछियाँ बैठते हैं और ना ही गाना होता है। तो ऐसा लगता है कि एकदम डेड हो गया है सब कुछ, क्योंकि जब जिस घर में कोई मरता है तो उस घर में से रोने का आवाज़ आता है, वहाँ से गाना नहीं बजता है। तो बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे एम्बियंस पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर स्पेशली ऑटम जो है वो ट्रीज़ के साथ, पंछियों के साथ, पेड़ और पंछियों के साथ इतना ज़्यादा बुरा करता है। ऐसे उसको, क्योंकि उसको टायरेंट दिखाया गया है, मैंने पहले भी बोला है, उसको एक तरह से विलन दिखाया गया है, गुंडा दिखाया गया है। ईच वॉइस टॉर्न आउट ऑफ इट्स थ्रोट। यहाँ पे ईच वॉइस बोले तो हर पंछियों का चिरपिंग को, हर पंछियों का आवाज़ को बोला गया है। टॉर्न आउट ऑफ देयर थ्रोट का मतलब, टॉर्न मतलब तोड़ देना, आउट ऑफ देयर थ्रोट मतलब ऐसा लगता है कि उनके गले से उनकी आवाज़ को छीन लिया है। अब गले से आवाज़ को कैसे छीना है? वैसे तो ऑटम ने पंछियों को मारा तो नहीं है। ऑटम की वजह से पेड़ पौधे नंगे हो गए हैं, और पेड़ पौधे नंगे होने की वजह से वहाँ पे अभी पंछी आके नहीं बैठती हैं, और पंछी आके नहीं बैठती है तो गाना कहाँ से होगा? तो इसीलिए इस लाइन को यहाँ पे बोला गया है कि द वॉइस टॉर्न आउट ऑफ इट्स थ्रोट। तो पंछियों का जो गाना है, उनका जो आवाज़ है, उनको उनके गले से तोड़ दिया गया है, छीन लिया गया है। They dropped into the dust even before the hunter strung his bow. So यहाँ पे वही बताया गया, they dropped into the dust even before the hunter strung his bow. अब hunter तुम जानती हो जंगल में क्या होता है। अब यहाँ पे इंसान का रेफरेंस आ रहा है। hunter बोले तो we are talking about a human being जो पंछियों को शिकार करता था। कह रहे हैं कि पंछियाँ पेड़ों पे बैठेंगे
तभी ना कोई हंटर जाएगा अपना बो लेके, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ है देखो, स्ट्रंग हिज बो कम्स फ्रॉम द वर्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है बो जो होता है, जो तीर होता है, धनुष जो होता है, उसको से पहले खींचना पड़ता है, फिर उसका जो बो होता है उसको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हंटर है, ठीक है, जो हंटर है वो अपना तीर को स्ट्रिंग ही नहीं कर पा रहा है। कैसे कर पाएगा? क्योंकि पेड़ों में तो पंछियाँ ही नहीं है, तो हंटर कहाँ से आएगा? सो दे ड्रॉप्ड इनटू डस्ट। तो दे ड्रॉप्ड इनटू डस्ट मतलब पंछियाँ धूल जैसी बन गई हैं, ये बोल रहा है। धूल जैसी बन गई है मतलब पंछियों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन पेड़ों के ऊपर, क्योंकि पेड़ों पे पत्ते ही नहीं हैं। तो अगर पेड़ों पे पंछियाँ नहीं हैं तो जो हंटर है, बिफोर द हंटर स्ट्रंग हिज बो, इसका मतलब हंटर आएगा, अपना धनुष लेके आएगा, पंछियों का शिकार करेगा, उससे पहले पंछियाँ ही नहीं है वहाँ पे। इवन बर्ड्स आर नॉट देयर, बर्ड्स, और ये बर्ड्स वहाँ पे क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द ब्रूटल ऑटम। ऑटम की वजह से नहीं है, क्योंकि ऑटम ने पेड़ों को नंगा कर दिया है, तो इस वजह से वहाँ पे पंछियाँ नहीं है। पंछियाँ नहीं है तो हंटर नहीं है। यहाँ पे देखो, हंटिंग एक इलीगल चीज़ है, हंटिंग को पोएट प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम बहुत से जीव को मार के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, चाहे वो चिकन हो जाए, गोट हो जाए, फ़िश हो जाए, वेजिटेबल्स हो जाए, वेजिटेबल जीव नहीं है बट इट हैज़ लाइफ। ओके, सो अब लाइफ को हम मार के खाते हैं, दिस पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ से लाइफ होता है। सो एनीवेज, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे इसको बोला गया। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हंटर भी नहीं आता है। उसके बाद का जो स्टेंजा है देखो, अब वो प्रे कर रहे हैं भगवान से। कौन से भगवान से? मई महीने से प्रे कर रहे हैं। मई महीना क्या होता है? मई महीने में शुरू होता है, जब विंटर चला जाता है, वापस से समर शुरू होता है, जिस वक्त में सारे चीज़ें जो है, सारे पेड़ पौधे वापस से जो है ग्रो करने लग जाते हैं। फ्रूटफुल सीज़न होता है, जब पेड़ पौधों में वापस से पत्ते आने लगते हैं। तो पोएट जो है गॉड ऑफ मे से प्रे कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ओह गॉड ऑफ मे हैव मर्सी। कह रहे हैं डियर गॉड ऑफ मे, थोड़ा दया दिखाइए और ऑटम को भगा ले जाइए, ठीक है, ऑटम को हटाइए, आप जल्दी आइए। ऑटम आ गया है ना, आप जल्दी आइए, क्योंकि आप आओगे तो पेड़ों में फिर से जान आएगी तो पंछी आएंगे तो गाना होगा, और गाना गाने पंछियाँ बैठेंगी तो जंगल में इंसान भी जाएगा, हंटर भी रहेगा। तो पूरा जो पर्यावरण का जो सेटअप है, ये जो लाइफ सर्कल है, ये जैसा चलना चाहिए वैसा चलेगा। ब्लेस दीज विदर्ड बॉडीज़। यहाँ पे विदर्ड मतलब बिखरे हुए। कौन बिखरा हुआ है? पेड़ पौधे बिखरे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ब्लेस दीज विदर्ड बॉडीज़। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड ऑफ मे से, मई महीने से, मतलब नेचर से ही कर रहे हैं कि आप आइए, आके इन उजड़े हुए पेड़ पौधों में जान डालिए। ब्लेस दीज विदर्ड बॉडीज़ का मतलब इन उजड़े हुए पेड़ पौधों में जान डालिए। विद द पैशन ऑफ योर रिसरेक्शन। विद द पैशन ऑफ योर रिसरेक्शन, रिसरेक्शन का मतलब होता है गिव बर्थ टू अ डेड थिंग। रिसरेक्शन कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। रिसरेक्ट करना है, इसका मतलब जो चीज़ मर गया है उसके अंदर जान वापस से डाल देना, उसको रिसरेक्ट कहते हैं, ठीक है। उस रिसरेक्ट से आया है रिसरेक्शन। रिसरेक्ट है वर्ब, और रिसरेक्शन जो है वो नाउन है। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि विद द पैशन ऑफ योर रिसरेक्शन, आप आइए, आपके पास वो पावर है। क्या करने का पावर है? आपके पास वो पावर है कि आप क्या कर सकते हो, आप जो है फिर से लाइफ दे सकते हो। यू कैन गिव लाइफ अगेन एंड मेक देयर डेड वेन्स फ्लो विथ ब्लड अगेन। और यहाँ पे डेड वेन्स किसके वेन्स है? पेड़ों के वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। पेड़ों के जो वेन्स हैं उसमें आप फिर से जो है ब्लड दौड़ा सकते हैं। मतलब वही है, आप ही हैं जो इनमें फिर से वापस से क्या कर सकते हैं, लाइफ दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये करिए, आप जल्दी से जल्दी आइए, ऑटम को हटाइए और आप इनको ब्लेस कीजिए। लास्ट के 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं देखो, गिव सम ट्री द गिफ्ट ऑफ ग्रीन अगेन, लेट वन बर्ड सिंग। कह रहे हैं कि आइए, कुछ पेड़ों को, एटलीस्ट कुछ पेड़ों को आप ग्रीन कीजिए, एटलीस्ट एक पंछी को आप उस पेड़ में बैठ के गाना गाने दीजिए। इसका मतलब ये, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। नेचर को फिर से उमंग में लाइए, इसका मतलब नेचर को फिर से हैप्पी करिए, फिर से वापस लाइए उसी स्टेट में जिस स्टेट में उसको होना चाहिए।
उसमें वापस लाइए। इस तरह से मुरझा हुआ वो रहना नहीं चाहिए, और आप में वो पावर है, प्लीज़ आप ये करिए, फिर से इनको ग्रीन करिए, फिर से इनमें जो है जान भरिए। तो यहाँ पे मतलब वही होता है कि लाइफ जो है, जो लाइफ का जो सर्कल है, इस तरह से जो लाइफ का सर्कल जो चलता रहता है ना, वो चलते रहना चाहिए। वही वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो है बहुत तरह का मल्टीपल थीमेटिक पोएम है। पहले तो मैंने 4-5 पॉइंट्स तुमको बताए ही हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स में यही होता है कि जो है कि हार के बाद जीत आती है, और हमेशा हमको क्या करना चाहिए, वी शुड बी होपफुल ऑफ द विक्ट्री। हमें जीत की तरफ हमको उम्मीद हारना नहीं चाहिए। हमेशा हमको जो है अच्छे टाइम के बारे में सोचना चाहिए कि अभी अगर बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इस वाले में इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, या फिर यू नो माय नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।